Good morning, friend. Friend, today we shall be discussing about an very important silvicultural topic. And the topic is, ये आपके स्क्रीन पे आ गया है, व्हाट अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल वेजिटेशन डाइवर्सिटी इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और डिस्कस कीजिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं नेचुरल वेजिटेशन डाइवर्सिटी के लिए इंडिया में। और ये प्रश्न पूछा गया था आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम में 1923 में या 22 में, 22 या 23 के आसपास है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जनरल स्टडीज़ के पेपर नंबर 3 जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इकोलॉजी वगैरह पूछी जाती है, उसमें ये पूछा गया था। तो ये आज अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा गया, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एंड डिस्कस द फैक्टर्स। तो एज फार एज आइडेंटिफिकेशन इज कंसर्न, देयर आर 4 फैक्टर्स: क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सॉइल फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स. These are the factors which are responsible for development of natural vegetation in diversity in India, and these factors are also called factors of locality और site factors. इनको factors of locality भी कहा जाता है, site factors भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम हो कंडक्टेड बाय यूपीएससी और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जनरल स्टडीज सिविल सर्विसेज, ये तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। तो ये फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहला है इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। तो पहले क्लाइमेटिक पे आएंगे, उसके बाद सॉइल, टोपोग्राफिक और बायोटिक पे आएंगे। तो देखिए, जहाँ तक क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात है, इंडिया एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए, हमारे यहाँ हिमालय है जिसका क्लाइमेट ऑल टुगेदर डिफरेंट है फ्रॉम थार डेजर्ट, और आपका क्लाइमेट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इन कोस्टल एरियाज। मोर देन 7,500 किलोमीटर इज अवर कोस्टल लाइन, वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। और विद इन हिमालयाज अगर आप बात करें तो ग्राउंड लेवल पे आपका मैदानी इलाकों में जहाँ पे शिवालिक रेंजेज हैं, शिवालिक माउंटेन्स, वहाँ पे ट्रॉपिकल है। उसके बाद टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन, सब अल्पाइन, ये आपके हिमालयाज में भी वेरी करता रहता है क्लाइमेटिक कंडीशंस, और जिसकी वजह से देर इज डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। तो सबसे पहला फैक्टर क्लाइमेटिक में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रेनफॉल। और रेनफॉल, मोर देन 70% ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू मानसून। अब रेनफॉल की वजह से आपका कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, मोर देन 3000 mm एनुअली कह लीजिए, या मोर देन 2500 मिलीमीटर एनुअली कह लीजिए। ये आपके इलाके हैं जैसे वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके, स्पेशली अरुणाचल, आसाम वगैरह। तो यहाँ पे आपके हैं डाइवर्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाई रेनफॉल कंडीशंस। एंड डिफरेंट टाइप की आपकी वेजिटेशन है जिसमें मेनली डिप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस और कुछ वहाँ की लोकल टर्मिनेलिया स्पीशीज हैं। तो ये वहाँ की स्पीशीज है बिकॉज ऑफ दिस हाई रेनफॉल कंडीशन। और उसके अपोजिट आप आइए, जहाँ पे लो रेनफॉल है, लेस देन 300 mm एनुअली, जैसे कि थार डेजर्ट है, राजस्थान है, नियर बाय गुजरात है। तो वहाँ पे आपका अकॉर्डिंगली ड्राउट रेजिस्टेंस वेजिटेशन मिलेगी, जिसको कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहा जाता है मोटे तौर से, जिसमें अकेसियाज की बहुत सारी स्पीशीज हैं, प्रोसोपिस जैसे सिनेरेरिया है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, लॉट ऑफ कैक्टस इज देयर, इफोर्बियाज आर देयर, कटीली झाड़ियाँ होती हैं। इसी अलावा बेर होता है जिसको जीजीफस स्पीशीज कहा जाता है। और ये क्लियरली आप देख सकते हैं, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन की, आप देखिए ऊपर से ड्रोन पिक्चर, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पे लेस रेनफॉल है, लेस देन 300 mm, क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंस। दोनों पिक्चर मैंने इसीलिए डाली हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें द इफेक्ट ऑफ
रेनफॉल स्पेशली। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर आप हिमालय का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए जो भी आप डिस्कस करेंगे एग्जांपल लेकर डिस्कस करना है इसमें, इस टॉपिक में। अब हिमालयाज में देखिए, विद इन हिमालयाज आप इफ यू गो फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम डाउन टू अप, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। और नीचे आपके ग्राउंड लेवल पे हिमालयाज में आपका मैदानी इलाकों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट, देन सब अल्पाइन, और लास्ट में अल्पाइन। और इस अकॉर्डिंगली वेजिटेशन इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल एज फार एज दिस कोनीफर्स आर कंसर्न्ड, तो चीड़ पाइन आपको मिलेगा लोअर लेवल में, लेस देन अबाउट 3000 फीट पे। 3000 टू 6000 फीट पे चले जाएंगे तो आप देवदार और कैल मिलेगा, यानी कि सिडरस देवदारा और पाइनस वालिचियाना। और आपके और ऊपर चले जाएंगे 8000 फीट के आसपास तो फर एंड स्प्रूस मिलेगा। और बिल्कुल अल्पाइन एरियाज में चले जाएंगे, वहाँ रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर्स मिलेंगे, और या ग्रास लैंड मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर दिस वेजिटेशन डिफर्स, वेजिटेशन चेंजेज इन हिमालय। तो ये हिमालय का एग्जांपल देके हमने समझा दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंडर क्लाइमेटिक फैक्टर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से इट अफेक्ट द वाटर बैलेंस इन प्लांट्स। ज़्यादा वाटर बैलेंस रहेगा तो आपकी लग्जीरियस वेजिटेशन रहेगी। जैसे आपका एरियाज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी है, जहाँ आपका ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन्स मोर देन 80% मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर। जैसे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, दे सपोर्ट लग्जीरियस वेजिटेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एज वेल एज रेनफॉल। और उसकी वजह से एपीफाइटिक प्लांट्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। एपीफाइटिक का मतलब है जिसमें बहुत सारे ऑर्किड जाते हैं, प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर सपोर्ट पर्पज। इसके अलावा फर्न्स हैं, केन्स हैं, बहुत सारे किस्म के बैम्बूज हैं इन हाई ह्यूमिडिटी एरियाज। और अपोजिट साइड में देखिए एरिड रीजन में, जहाँ के ह्यूमिडिटी आपकी बहुत कम रहती है एक्सेप्ट इन रेनी सीजन, वहाँ आपकी इस तरह की वेजिटेशन होगी सूटेड टू लेसर ह्यूमिडिटी। जैसे अकेसिया बहुत सारी वैरायटी हैं, अकेसिया निरोटिका है, अकेसिया टॉटिलिस, इसी तरह प्रोसोपिस, कैक्टस, जिजीफस, इफोर्बिया, ये सारे कटीली झाड़ियाँ, ये सब आपकी जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी रहेगी वहाँ पे थार डेजर्ट और उसके आसपास के इलाके। अब ऐसे में क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपका ड्राउट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि जहाँ पे ड्राउट कंडीशन किसको कहेंगे, वेयर डेफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज देयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर इज देयर इन दी सॉइल, टेक्निकली अगर बोले तो। ड्यू टू दी ड्राउट कंडीशन दी प्लांटेशन एज वेल एज, चाहे आपका आर्टिफिशियल प्लांटेशन हो या नेचुरल हो या और रीजनरेशन, दे आर एडवर्सली अफेक्टेड। और even large scale mortality of mature trees have been reported if drought conditions prolong for a long time. अब ऐसे में ड्राउट हार्डी स्पीसीज होती हैं आपकी, कुछ ड्राउट सेंसिटिव होती हैं। यानी कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कम से कम 5-6 आपको ड्राउट हार्डी स्पीसीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अकेसिया निलोटिका है, देसी बबूल जिसे कहते हैं, इंडिया का ही लोकल ट्री है देसी बबूल। लॉट ऑफ जिजीफस स्पीसीज लाइक जिजीफस मॉरिशियाना, जिजीफस आपका न्यूमोलेरिया जिसको झड़बेरी कहते हैं। और ड्राउट कंडीशंस में आपका यूकलिप्टस की वैरायटी है, यूकलिप्टस कैमेल्डुलांसिस। देखिए कैमल यहाँ का एक जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊँट को, उसी से याद रखिए कैमेल्डुलांसिस। ये यूकलिप्टस कैमेल्डुलांसिस, ये याद रखने का एक तरीका है विद द हेल्प ऑफ कैमल को याद करिए और फिर कैमेल्डुलांसिस याद कीजिए। इसी तरह प्रोसोपिस स्पीसीज आपकी दोनों हार्डी स्पीसीज हैं, ड्राउट हार्डी जिसमें खेजड़ी और विलायती बबूल आ गए। आपका तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है, डायोस्पायरस मेलानोक्सिलॉन। आपका अजाडिरस्ता इंडिका, नीम बहुत कॉमन ट्री है, एवरग्रीन ट्री है, ड्राउट हार्डी है। और लेकिन नीम जो है फ्रॉस्ट टेंडर है, जहाँ पाला पड़ेगा वहाँ नीम सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन ड्राउट को ये झेल जाएगा। बूटिया मोनोस्पर्मा जिसे ढाक कहा जाता है या पलाश कहा जाता है। और कुछ ड्राउट सेंसिटिव पेड़ हैं जो कि ड्राउट कंडीशन को बिल्कुल लाइक नहीं करते,
जैसे मधुका इंडिका जिसको महुआ कहा जाता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या गुजरात में, आपका मैंगो है आम, सोरिया रबट्टा साल वेरी इंपॉर्टेंट टिम्बर स्पीसीज, अनदर इम्पॉर्टेंट टिम्बर स्पीसीज टीक, ये भी बड़ा ड्राउट सेंसिटिव है, और टर्मिनेलिया अर्जुना। तो ये आपको ड्राउट हार्डी और ड्राउट सेंसिटिव ये आपके टिप पे होने चाहिए कौन कौन सी स्पीसीज हैं। अब आ जाइए दूसरा कंडीशन जो कि वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, फ्रॉस्ट कंडीशन, फ्रॉस्टी कंडीशन। तो फ्रॉस्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पाला, सर्दियों में अक्सर वो फेस दिस कंडीशन। फ्रॉस्ट इज चिलिंग ऑफ एयर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, और इस फ्रॉस्ट की वजह से आपके जो यंग प्लांट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मर जाएंगे, किलिंग हो जाएगी, और डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू डैमेज टू दी सेल्स, सेल्स या टिश्यूज यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको ये डैमेज कर देता है ये फ्रॉस्ट। और इवन क्राउन ऑफ पोल्स और सैपलिंग्स के, इवन बिगर ट्रीज, आपका जो ड्राउट सेंसिटिव आपका नीम बहुत फ्रॉस्ट सेंसिटिव है, फ्रॉस्ट टेंडर है, तो नीम में भी आप देखेंगे फ्रॉस्ट कंडीशन में इवन बिगर साइज के नीम ट्री में भी आपके ऊपर जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाते हैं। देन फ्रॉस्ट क्रैक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कैंकर, ये भी फ्रॉस्ट की वजह से बड़े पेड़ों में भी हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये फ्रॉस्ट क्रैक्स आ रहे हैं, ये इस तरह का लिक्विड निकलता है क्रैक्स में से, और ये फ्रॉस्ट ये कैंकर फॉर्मेशन इन दिस स्टेम ड्यू टू फ्रॉस्ट। तो इसे फ्रॉस्ट डैमेज की कैटेगरी में इसको कहा है, अपन शामिल करते हैं। और इंडियन फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है। तो ये आपके टिप पे होना चाहिए कि मीन एनुअल टेम्परेचर के हिसाब से, यानी कि साल का अगर हम मीन एनुअल टेम्परेचर देखें तो जो हिमालयाज में जो आप सबसे ऊपर होता है अल्पाइन, माउंटेन का मतलब है पर्टेनिंग टू माउंटेन, ये याद रखिए। तो अल्पाइन में हमेशा आपका जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये एनुअल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उसको मीन की। और उससे नीचे अगर आए तो टेम्परेट में बिटवीन 7 to 17 डिग्री सेल्सियस, और सब ट्रॉपिकल 17 to 24, और नीचे की तरफ अगर आए यानी कि मैदानी इलाकों में तो हमेशा 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा। तो आपको 3 याद रखने हैं, 7, 17 और 24, 7, 17, 24। ट्रॉपिकल में जो ग्राउंड कंडीशन हैं यानी कि मैदानी इलाके पहाड़ों के नीचे, वहाँ अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस मीन एनुअल टेम्परेचर। उससे ऊपर चले सब ट्रॉपिकल 17 to 24, और ऊपर चले तो 7 to 17 डिग्री जिसको टेम्परेट रेंज कहा जाता है, और ऊपर अल्पाइन और सब अल्पाइन अंडर 7 डिग्री सेल्सियस। तो कम से कम मीन एनुअल टेम्परेचर को जरूर याद रखिए, अगर मीन जनवरी भी याद रख सकें तो वो और बढ़िया है। तो ये था अबाउट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब आते हैं टोपोग्राफिकल फैक्टर। टोपोग्राफी का मतलब है व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स, लैंड फीचर्स क्या हैं आपके वहाँ पे जहाँ आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी कहते हैं। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्स टोपोग्राफी है आपका, जैसे हिमालय ये टोपोग्राफी सेपरेट लैंड फीचर है, थार डेजर्ट इज ए सेपरेट लैंड फीचर, अरावली माउंटेन इन राजस्थान इज ए सेपरेट लैंड फीचर, वेस्टर्न घाट इज ए सेपरेट लैंड फीचर टोपोग्राफिक फैक्टर। तो इनकी वजह से भी आपका वेजिटेशन में चेंज आ जाता है। तो आपका जैसे एल्टीट्यूड है, हिमालयाज में ले लीजिए, तो एल्टीट्यूड की वजह से आपका डिफरेंट वेजिटेशन आएगी। और स्लोप, चाहे आपकी साउथ फेसिंग स्लोप है या नॉर्थ फेसिंग स्लोप है, इसकी वजह से भी आपका वेजिटेशन में फ़र्क आ जाता है। जनरली देखा गया है कि सदर्न स्लोप्स हैं जो हिमालय की, दे हैव डेंसर वेजिटेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर प्रेसिपिटेशन, ज़्यादा रेनफॉल है इन सदर्न स्लोप अकॉर्डिंग इन व्हेन कंपेयर टू नॉर्थ फेसिंग स्लोप। यानी कि नॉर्दर्न आस्पेक्ट पे कम वेजिटेशन मिलेगी, सदर्न आस्पेक्ट पे ज़्यादा आपकी वेजिटेशन मिलेगी, डेंस मिलेगी। बिकॉज रेनफॉल इज हैवियर ऑन विंडवर्ड साइड और रेनफॉल इज लेसर इन लीवर्ड साइड। ये आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि ये आपकी सदर्न स्लोप है। सदर्न स्लोप पे आपका ये रेनफॉल ज़्यादा है जिसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, और लीवर्ड साइड जनरली रेनफॉल कम रहती है। तो अकॉर्डिंगली वेजिटेशन इज आल्सो डिफरेंट एंड डेंसिटी इज आल्सो डिफरेंट। और ये भी पिक्चर में आपको समझाया गया है कि देखिए 3000 फीट से नीचे क्या है, ट्रॉपिकल जोन, और बिटवीन 3000 टू 6000 फीट में इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पे आपका चीड़ पाइन पाया जाता है।
उससे ऊपर आप 6,000 to 8,000 फीट में चले जाएं तो टेम्परेट जोन, जहाँ पे आपका देवदार और कैल पाया जाता है। ये कॉनिफर की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रॉडली स्पीसीज भी बहुत सारे हैं, लेकिन कॉनिफर पे ही कंसंट्रेट करते हैं। अब उसके ऊपर आपका 8,000 to 12,000 फीट में सब अल्पाइन जोन आ जाएगा, जहाँ पे आपका ये फर एंड स्प्रूस आ जाएंगे। और ऊपर चले जाएं तो अल्पाइन जोन, और 16,000 फीट से ऊपर आपकी आ जाएगी स्नो लाइन, परमानेंट स्नो लाइन। नो ट्री इज देयर अबव स्नो लाइन। तो ये आपके पिक्चर से क्लियर है व्हाट इज द वेजिटेशन जोन इन हिमालय। और नीचे जो ट्रॉपिकल एरिया है हिमालय के नीचे, उसमें जनरली शिवालिक माउंटेन्स आ जाती हैं। तो वहाँ आपका शिवालिक हिल या लोअर हिमालयाज में आपका क्या स्पीसीज होंगी? आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, दलबर्जिया शीशु जिसे शीशम कहते हैं, खैर है, अकेसिया कटेसू जिसे कहा जाता है। इसके अलावा देहरादून एरिया या नीचे आपका हरियाणा का कालेसर नेशनल पार्क है लोअर जोन में, वहाँ आपका आपका साल है, सूर्या रबट्टा, उसका एक कॉमन एसोसिएट है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, जामुन है। दीज आर द ट्रीज विच आर फाउंड, ट्री स्पीसीज विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज इन लोअर हिमालयाज। अब हिमालय के बाद आप दक्षिण भारत की बात कीजिए। दक्षिण भारत में आपके 16 वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपके 16 फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया है। आपकी वैली पोर्शन में 16 फॉरेस्ट हैं जो वैली में पाए जाते हैं, और जो रिज पोर्शन है उसमें आपके ग्रासलैंड होंगे। तो ये 16 का मतलब क्या है? तो 16 इज ए वर्ड दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड सोलाय। ये आपका तमिल वर्ड से आया है, और सोलाय का मतलब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये 16 फॉरेस्ट की आपकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि वाटर सप्लाई के ये भंडार हैं। आपकी कृष्णा कावेरी नदी में जो पानी रहता है या स्मॉल स्ट्रीम्स में जो वाटर रहता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ 16 फॉरेस्ट। इफ 16 फॉरेस्ट आर गॉन, योर वाटर इज गॉन इन द रिवर्स, एंड दीज आर फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए अपने इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो ये वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ देम। इसके अलावा हिमालयाज है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडो बर्मा रीजन है, और निकोबार एरिया है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का है। इसमें बहुत सारी आपकी एंडेमिक स्पीसीज हैं। जैसे प्लांट्स की अगर बात करें तो आपका जैसे एंडेमिक स्पीसीज वहाँ पे एक रोडोडेंड्रॉन नीला ग्रीकम है, आपकी साइजीजियम जिसको जामुन कहते हैं उसकी वैरायटीज़ हैं, साइजीजियम ट्रामाकोरिकम, साइजीजियम मुनारेंसिस। इसके अलावा मग्नोलिया स्पीसीज हैं, मग्नोलिया नीलागिरी का। तो प्रूनस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसी तरह अगर आप वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मैमल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीलगिरी थार, जो कि एक बकरी किस्म का एक प्राणी है। इसके अलावा लॉइन टेल्ड मकॉक, वो बंदर जिसकी शेर की तरह पूंछ होती है। ये तो नीलगिरी थार और लॉइन टेल्ड मकॉक जो है ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये शेड्यूल 1 एनिमल हैं दोनों, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल हैं। इसके अलावा आपका इंडियन गौर है जो कि वल्नरेबल है स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। एशियन एलिफेंट्स हैं। बर्ड्स की बात करें तो आपका नीलगिरी जो एंडेमिक है, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी वुड पिजन, नीलगिरी फ्लाई कैचर। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी है। ये 16 फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 16 फॉरेस्ट हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं अपर रीचेज ऑफ नीलगिरीज, आपका पालनी हिल्स हैं, और अन्नामलाई और कन्याकुमारी के कुछ इलाके हैं। अब आपके अपन पहुँचते हैं, हमने डिस्कस कर लिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। अब आते हैं सॉइल फैक्टर्स पे, जिसको एडाफिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सॉइल में आपका अगर न्यूट्रिएंट्स की भरमार है, तो न्यूट्रिएंट रिच अगर सॉइल रहेगी तो ट्रॉपिकल, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या वेस्टर्न घाट्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तो न्यूट्रिएंट रिच हमेशा वहाँ सॉइल रहेगी, तो वेजिटेशन भी बहुत बढ़िया रहेगी, डेंस वेजिटेशन इज देयर। और कंपेयर करें न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, यानी कि जो सैंडी सॉइल है थार डेजर्ट की, वहाँ आपकी इसी हिसाब से वेजिटेशन रहेगी, बड़ी स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, ड्राउट कंडीशंस वहाँ रहती हैं। इसलिए सॉइल कंडीशंस एज वेल एज बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी वेजिटेशन भी बड़ी कम रहेगी, स्पार्स रहेगी।
इसी तरह से आप फर्टाइल सॉइल देख लीजिए, अलूवियल सॉइल जिसे कहा जाता है इन इंडो गंगटिक प्लेन, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। तो ये अलूवियल सॉइल जो है ये दैट सपोर्ट्स वेरी डेंस वेजिटेशन। वहाँ के जंगल बहुत बढ़िया हैं, आपके तराई इलाके के जंगल जिसे कहा जाता है। और न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है आपकी डेक्कन प्लूटो की, डेक्कन ट्रैप, वो आपकी बड़ी थॉर्नी एंड ड्राउट रेजिस्टेंट वेजिटेशन आपको मिलेगी डेक्कन ट्रैप की। डेक्कन प्लूटो, आप ये देखिए डेक्कन प्लूटो में ये मैंने आपको दिखाया है थॉर्नी एंड ड्राउट रेजिस्टेंट वेजिटेशन। ये आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल जहाँ पे मिलेंगी आपकी, एग्जांपल है डेक्कन प्लेटो का, तो वहाँ आपका इस किस्म की प्लांटेशन रहेगी, बहुत थॉर्नी और ड्राउट रेजिस्टेंट। तो और इसी तरह से आप राजस्थान के डेजर्ट में देख लीजिए, जहाँ आपकी सॉइल लाइट सॉइल रहेगी। लाइट सॉइल का मतलब है द सॉइल विच कंटेन्स मोर सैंड पार्टिकल। देखो सॉइल की कंपोजिशन क्या है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर और इसके अलावा मॉइस्चर। तो उसमें जो सॉइल है इसमें अगर सैंड कंटेंट ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू सिल्ट एंड क्ले, तो दैट इज कॉल्ड लाइट सॉइल। तो लाइट सॉइल में आपकी वेजिटेशन फिर अलग हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है अकेसिया टॉटिलिस, जो रेड कलर में दिखाया गया, ये अकेसिया टॉटिलिस है। सैंड डून फिक्सेशन के लिए ये बेस्ट स्पीसीज है। इसके अलावा देसी बबूल है, ऑस्ट्रेलियन बबूल है, नीम तो हमेशा एवरग्रीन ट्री है, हर जगह आएगा, दलबर्जिया शीशु है। इसके अलावा जीजीफस स्पीसीज हैं, जीजीफस नुमुलेरिया जिसे जड़बेरी कहा जाता है, ये झाड़ी नुमा होती है, बुश नुमा पेड़, ये जीजीफस है। और मॉरिसियाना थोड़ा बड़ा पेड़ रहता है बेर का। इसी तरह से आप अगर सॉइल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, दे आर गवर्नड बाय पेरेंट रॉक। अब सॉइल तो हमेशा रॉक से ही आएगी, वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी कि केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल बसाल्ट, ये बसाल्ट जो है ये एक किस्म का इग्नियस रॉक है, यानी कि लावा से ये बनता है और ये डार्क कलर का होता है। तो ये अगर बसाल्ट है तो इसकी वजह से इसमें डिफरेंट किस्म की वेजिटेशन आएगी। फॉर एग्जांपल ये आप टीक देखिए, टीक इज आइडियली सूटेबल फॉर डेक्कन ट्रैप, और डेक्कन ट्रैप में टीक वहाँ आती है जहाँ बसाल्ट रॉक है और क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं। लेकिन सैंडस्टोन को टीक लाइक नहीं करती। सैंडस्टोन यू नो ये सेडिमेंट्री रॉक ये है। ये जो बाकी मैंने लिखे हैं बसाल्ट है या फिर ग्रेनाइट है, दे आर इग्नियस रॉक, इनको टीक बहुत लाइक करता है, और लेकिन सैंडस्टोन को ये अवॉइड करेगा। इसी तरह टीक जनरली अवॉइड ब्लैक कॉटन एज वेल एज लेटरिटिक सॉइल। तो ये एक एग्जाम्पल दे के मैंने बताया है टीक के बारे में। इसी तरह आपका साल के बारे में आता है। इसी तरह आपका चीड़ पाइन हिमालयाज में वो अलग तरह की सॉइल को प्रेफर करेगी। तो ये भी एक सॉइल फैक्टर इज आल्सो वेरी कॉमन। लास्ट का फैक्टर अपना है बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जान है, और इसी से मिलता जुलता है, लेकिन अपोजिट वर्ड है एबायोटिक, इसके आगे ए और लग जाएगा। तो एबायोटिक मीन्स पर्टेनिंग टू फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे आपकी सनलाइट कंडीशन क्या है, आपकी ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, आपका सॉइल कैसी है, आपकी रेनफॉल कंडीशन क्या है, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। लेकिन बायोटिक फैक्टर्स में हम डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या प्रभाव है वहाँ के जंगलों पर, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट, इन्फ्लुएंस ऑफ इंसेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एंड सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जंगलों पर रहता है आदमी का और जो उसके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो अपन डिटेल में इस पर सेपरेट वीडियो मैं डालूंगा बायोटिक फैक्टर्स पे, उसमें आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग what are the various factors which are responsible for development of natural vegetation, how the natural vegetation diversity differ in different places in India because of some factors। तो ये फैक्टर्स मैंने इसमें डिस्कस किए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम वीडियो मेरे आते रहते हैं नए नए टॉपिक पे। और लास्ट में बेस्ट विशेस to all of you for competitive exam. Next time I will come with as I mentioned with biotic factors which affect the vegetation of a particular place। तो आज विदा लेता हूँ, नमस्कार।